प्रेम से बोली छठी माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं कार्तिक मास छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा का पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आदि नहीं। आदि सुनने में छठी मैया का अपमान होती है, पूरा सुनने में छठी माता सुहाग की लंबी आयु करती है, गोद में संतान सुख देती है, घर में धन की वृद्धि होती है। तो इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। गुरु भाई बहना, एक राज्य में एक राजा थे और एक रानी थी। राजा अपने राजमहल में खुश नहीं थे क्योंकि राजा का कोई संतान नहीं था और राजा अपने नजरिया में उनको लगता था कि मेरा संतान नहीं है तो मेरा संसार में क्या है, कुछ नहीं है। जिसका संतान है उसे सब कुछ है, जिसका संतान नहीं है उसका कुछ नहीं है। राजा रानी दोनों बड़ी दुखी रहते थे। राजा रानी को बराबर यही लगता था कि मेरा जब समय गिर जाएगा, जब मेरा एक लाठी का जरूरत होगा तो मेरा हाथ में लाठी कौन देगा, अंगुली पकड़ के मुझे कौन ले जाएगा, जब बिस्तर पर गिर जाएंगे तो मेरा सेवा कौन करेगा। राजा यही सोच सोच के आंसू गिराते रहते थे, उदास रहते थे। एक दिन रानी राजा से बोली, हे स्वामीनाथ, मेरा जी बड़ा घबरा रहा है, लगता है कि मैं इस राजमहल को छोड़कर चल जाऊं। राजा कहने लगे, हे रानी, आप राजमहल को छोड़कर कहां जाएंगे और कैसे जा सकते हैं? भला इस राज को कौन संभालेगा, कौन देखेगा? राजा कहते हैं कि हे रानी, जिसका संतान नहीं उसका संसार नहीं। मेरा तो जी करता है कि मैं अपने गले दबाकर खुद का अपना प्राण त्याग दूं। रानी बोली कि तो ठीक है स्वामीनाथ, चलिए हम तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे और कुछ दिन बाद फिर वापस आ जाएंगे। राजा और रानी दोनों तीर्थ यात्रा काशी नगरी घूमने के लिए घर से निकल गए। जब घर से निकल गए तो एक बहुत बड़ा सा नदी था और नदी में बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे। जब स्नान कर रहे थे तो राजा रानी देखे तो कहते हैं कि अरे, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं सब, और बूढ़े जवान बच्चे बूढ़ी सब किस्म के वहां पर व्यक्ति हैं। आखिर क्या है और क्या वो लोग कर रहे हैं? राजा वहां पर गए, रानी भी गई। राजा देखते हैं कि हाथ में सब सूप लेकर खड़े हैं, भगवान की ओर जल में खड़ी हैं, भगवान की ओर ध्यान लगाए हुए हैं। राजा इंतजार करने लगे कि अरे, इन लोगों से हमें पूछना है कि आखिर ये क्या व्रत है, इसे करने से क्या होता है। और राजा साहब थोड़ी देर चुपचाप नदी के अरार पे बैठे रह गए। जब जो भी अर्घ दे रहे थे नदी से बाहर निकले तो राजा कहने लगे कि बहन जी, आप कौन सा व्रत कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या होता है? राजा को बात सुनकर कुछ औरतें वहां पर कहते हैं कि हे मुसाफिर, आप नहीं जानते, इस व्रत को करने से माता छठी प्रसन्न होते हैं। माता छठी का व्रत हम कर रहे हैं। ये व्रत 4 दिन का है। एक दिन हम नहाई खाई करते हैं और दूसरा दिन खड़ना करते हैं, तीसरा दिन ये हम अर्घ दे रहे हैं, चौथा दिन फिर से अर्घ देंगे, तब व्रत खोलेंगे। माता छठी जो है बड़े महत्व वाली माता हैं, इनकी महिमा अपरंपार है। जिनका संतान नहीं रहता है उसे माता
संतान देती हैं। छठी माता जो है, यही माता को कात्यायनी का रूप में भी जानी जाती है और माता छठी का रूप में भी इनका जानी जाती है। और माता छठी जो है संतान की सुख देते हैं। राजा उन लोगों को बात सुनकर कहने लगे कि तो क्या इस व्रत को हम भी करेंगे तो मेरा भी संतान होगा? वहां के लोग बोले कि हाँ। रानी तुरंत जल में हेल गई और जल में हेल कर स्नान करके और माता छठी से आराधना की कि हे छठी माता, यदि मुझे संतान होगा तो पहला संतान को आपका बलि दे देंगे और दूसरा संतान मेरा रहेगा। हे गंगा माता, इस जल में हम खड़ी होकर कसम खा रहे हैं कि एक पुत्र का आपको बलि देंगे और एक पुत्र मेरा रहेगा, यदि मेरा गोद भर जाएगा तो। मन ही मन रानी यही ठानी और राजा से बोली कि हे स्वामीनाथ, देखिए भगवान का महिमा अपरंपार है, यदि माता छठी मेरा पुकार सुनेंगे तो मेरा संतान सुख अवश्य होगा। और राजा रानी दोनों काशी नगरी को घूमने चले गए। दीदी, काशी नगरी में जाकर राजा साहब घूमे फिरे, 4-6 महीने बिताए और घर आ गए। धीरे धीरे कार्तिक मास आया और रानी व्रत की और व्रत करके फिर से रानी वही वचन ली कि हे छठी माता, आप यदि मुझे संतान देंगे तो मैं इसी गंगा में एक संतान को बलि दे देंगे और एक संतान मेरा रहेगा। लोग मुझे बांझन कहते हैं तो बांझन का नाम मेरा मिट जाएगा और मैं मां बनके अपने बच्चे को गोद में लेकर सीने से दूध लगा पिलाएंगे उसे। भगवान उसका पुकार को सुन लिए छठी माता। रानी शाम का अर्घ दी, सवेरे अर्घ दी, अपना व्रत खोली, घर आई। महीने 2 महीने के बाद उसे पता चला कि मैं गर्भवती हूं। राजा से बोली कि स्वामीनाथ, मैं गर्भवती हूं, मेरा पुत्र या पुत्री मेरे उदर में है, इस राजमहल का उत्तराधिकारी आने वाला है। राजा बड़े खुश हो गए, पूरे राजमहल को दुल्हन की तरह सजाए। राजा के द्वार पे ढोल बाजे बजा, खूब पटाखे छूटा और पूरा लोग नाचे, झूम मचाए। राजा रानी सब प्रसन्न थे, खुश थे। अब धीरे 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 समय बीतने लगा। दीदी, समय बीतते बीतते रानी का 9वां महीना हुआ और 9वां महीना होने पर दीदी रानी का ओद्र से जुड़वा बच्चा पैदा लिया। रानी का ओद्र से जुड़वा बच्चा पैदा लिया तो दीदी, रानी हो या प्रजा हो, गरीब हो या अमीर, संतान को कोई नहीं चाहेगा कि मेरा संतान को एक कानी अंगुली में भी दर्द हो, मेरा बच्चा दुखी हो। रानी दोनों बच्चे को अपना छाती से लगा के दूध पिलाने लगी, उसे तेल लगाने लगी, उसे पोसने लगी, रोज प्रतिदिन उसको सेवा करने लगी। अब दोनों बच्चा रानी का नजर में उतना ही प्यारा था। रानी अब किसी को भी नहीं सोचती है कि मैं अपने बच्चे का बलि दे देंगे। दीदी, धीरे धीरे छठ माता का दिन आ गया तो रानी कहती है कि ए जी, हम छठी मैया के गच्छे थे कि हे छठी माता, मेरा जो बेटा हो जाएगा, गंगा मैया मेरा बेटा हो जाएगा तो हम अपना पुत्र को बलि दे देंगे। ए जी, कौन बेटा के दे बलि, कौन ज्यादा सुंदर है? राजा कहते हैं कि देखो, ये बेटा जो है मेरा सूरत में मिलता है, इसका सूरत, तो इसका तो बलि देने ही नहीं देंगे। रानी कहती है जी, इसका सूरत हमको में मिलता है, इसको भी बलि हम नहीं देंगे। दोनों पुत्र मेरा ही है, हम बलि नहीं देंगे। राजा कहते हैं कि तो ऐसा वचन क्यों ली थी? ऐसा वचन किसने लेने बोला था? छठी माता तो संतान सुख देते हैं, तो तूने बलि कैसे गछ दी?
अब रानी का कलेजा फट रहा है, कलेजा जो है फट रहा है, लग रहा है कि अपना बेटा को बलि कैसे दे दे। धीरे धीरे 1 साल हो गया बच्चा के, दोबारा छठ आ गया, धीरे धीरे 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया। अब रानी के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगा कि हम गंगा मैया के बोले थे कि हे गंगा मैया, अपना बेटा को हम बलि दे देंगे, और यदि बलि नहीं देंगे और मेरा बेटा मर जाएगा तब क्या करेंगे। इसीलिए हम व्रत करके और बलि देंगे। राजा से रानी कहती है कि ये जी 12 कोस का राज है मेरा, इतना धन संपत्ति है, किसी को कहिए मेरा आधा धन ले लेगा और अपना एक बेटा दे देगा। राजा बोले कि हाँ ये भी ठीक है। राजा के घर एक दासी थी, नौकरानी, और राजा के घर झाड़ू पोछा बर्तन किया करती थी और वो भी व्रत करती थी, छठ माता के व्रत वो भी करती थी। तो सबके दौरा भरल फल भलारी बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने हुए देखती थी, तो अपना पति से कहती थी कि ये जी देखिए तो सब छठ में जाती है तो कितना अच्छा अच्छा साड़ी पहनती है जी, और दौरा भर के फल रहता है, समूचा केला के कांधिए रहता है, पूरा फल सजाया हुआ रहता है, बड़ी अच्छा लगता है जी। हमको तो भगवान देवे नहीं किए हैं तो क्या करे, खाली पाने फूल से अर्घ देते हैं। यदि छठ मैया की कृपा होता तो हमको पास भी धन हो जाता है। छठी माता कब हमको धन दीजिएगा, 3 गो बेटा दे दिए हैं, एगो पति है, एगो हम हैं, बड़ी मुश्किल होता है पालन करने में। हे छठी माता कुछ कृपा कीजिए। प्रतिदिन ही कहती थी, जब छठ के नहाय खाए आया तो राजा साहब घोषणा कर दिए कि जो मुझे एक बेटा देगा उसको हम आधा राजपाट दे देंगे, अपना जैसा महल बना देंगे। राजा साहब जो थे, राजा के घर में एक नौकर एक नौकरानी थे, तो उनको 3 गो बेटा था। तो वो कहती है कि ये जी राजा साहब नगर में ढिलवारा पिटवाए हैं कि जो हमको एक बेटा दे देगा तो उसको हम आधा राज आधा पाट और अपना जैसा महल बना देंगे। तो ये जी हमको 3 बेटा है, एगो दे ही देंगे तो क्या होगा, 2 गो रहेगा। जानते हैं राजा साहब जब धन संपत्ति देंगे ना तो हम छठ करेंगे ना जी, तो ढेर माना फूल लेंगे, फल लेंगे, पूरा मनी प्रसादी सजाएंगे, भर डलवा ले जाके छठ मैया के अर्घ देंगे, बहुत धूमधाम से अर्घ देंगे। आप कहिए ना बड़का बेटा के हम दे दें, तो वो जो नौकरमा है जो कहते हैं कि हम बड़का बेटा के नहीं दे सकते हैं, तुम ही दे दो ना अपना छोटका बेटा के। बड़का बेटा जो हम हर जोते जाते हैं तो हमको पीठ पुराता है, कोई काम करने जाते हैं तो खाना लेके जाता है, जरा कुछ होता है तो मेरा पैर दबा देता है, जरा हमारे साथ बोलता है तो कितना अच्छा लगता है। हम इसको नहीं दे सकते हैं, मेरे साथ आग लगे बजड़ पड़े धन संपत्ति, छोटका बेटा के तू ही दे दो ना। तो नौकरानियां कहती है ए जी छोटका बेटा के हम कैसे दे सकते हैं, हम कोई काम करके आते हैं तो गोदी में लेके दूध पिला लेते हैं ना, तो हमको अच्छा लगता है, हमको संतोष हो जाता है, हम नहीं इसको देंगे, हम इसको बलिदान नहीं दे सकते हैं। आप ऐसे कैसे सोच लिए कि हम छोटका बेटा के दे देंगे, नहीं ए जी मंझला के दे देते हैं जी। मंझला किस काम के है, एगो तो आपको एगो हमको, मंझला को दे देंगे। राजा साहब के राज दरबार में दीदी वो जो नौकर था वो जाके नगाड़ा बजा दिया, पान के बीरा उठा के खा गया। राजा साहब बोले कि क्या तू अपना बच्चा को देने को लिए तैयार है? हाँ राजा साहब हम अपना बेटा को देने को लिए तैयार हैं। ठीक है मेरे घर लिखा पढ़ी कर दो और मेरा अपना बेटा के सौंप दो। ठीक है राजा साहब। वो जो नौकर था दीदी, नौकर राजा के नाम कर दिया कि ठीक है
आप मेरे घर से बेटा के ले लाइएगा और बलि दे दीजिएगा, उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है। राजा साहब आधा राज आधा पाट अपना जैसा महल बनाने का हुक्म दे दिए। राजा बोले कि जिस दिन हम बलि देंगे, पहला अर्घ के दिन तुम्हारा बेटा को हम लाएंगे और गंगा जी ले जाएंगे, उसको फूल माला पहना के सजा के और ले जाके उसको गंगा में बलि दे देंगे। रानी जो थी, रानी भी खुश हो गई कि चलो मेरा बेटा दोनों जीवित रह जाएगा। रानी नहाए खाए बड़े प्रेम से की, खड़ना भी की। पूरा राज में जानकारी हो गया कि राजा साहब जो हैं कमीमा के नौकरवा के बेटवा के नौकरनिया के बेटवा के बलि देंगे। रानी जो थी, रानी गच्छी थी कि मेरा पुत्र होगा तो एक संतान का बलि देंगे। तो ही राजा अपना धन संपत्ति देकर खरीद लिए हैं और राजा बलि देंगे। कितना लोग के आंख से आंसू गिर रहा है दीदी, कह रहे हैं कि हाय रे हाय। सब लोग छठ मैया से बेटा बेटी मांगता है। नौकरनिया कितना मूर्ख है, कितना पागल है, अपन बेटा के बलि देने को लिए राजा के बोली है धन संपत्ति के लिए। हे भगवान, आधा रोटी खाएंगे, कोना रोटी खाएंगे, लेकिन बच्चा के जिया के रखेंगे। हे भगवान, कैसा कठोर है। बड़ी तरह तरह के लोग सवाल उठा रहे थे दीदी, छठिया के दिन कैसे बलि पड़ जाएगा, कैसे कोखिया से जलमाई और कैसे दे देगा बलि। हाय रे हाय, बड़ी तरह तरह के लोग सवाल उठा रहे थे। अब पहला अर्घ के दिन आया दीदी, तो राजा साहब सवेर ही चल गए उसके घर लाने को लिए। जब उसको घर लाने को लिए गए तो अपना नौकरवा से बोले कि अपना बेटा को हमारे हवाले कर दो। तो नौकरवा जो था राजा साहब के पास लाके खड़ा कर दिया। तो बोलता है बचवा कि पिताजी, हम राजा के घर क्यों जा रहे हैं। तो नौकर बोला कि अरे बेटा, राजा के घर तू इसलिए जा रहा है कि राजा से राजपाट लेके हम अपना सुखी जीवन बिताएंगे और राजा साहब तुम्हें गंगा जी में बलि चढ़ा देंगे, इसीलिए राजा के पास तुम जा रहे हो। तो राजा साहब बोले कि चलो बेटा मेरे घर। तो बच्चा कहता है कि राजा साहब रुक जाइए, चलते हैं। तो बचवा कहता है, पूर्व मानई ए रामा उगता सूरजवा हो, जिनका परे घिया के आरग जी। पश्चिमा मनई ए रामा देवी मैया हो, जिनका चढ़े लाली पियर चोंदर हो। उतर मनई ए रामा मोर गंगा मैया हो, जिनका परे कारी कारी पाठी जी। दक्षिणा मनई ए रामा बिरहालू मनामा हो, जिनका पड़े घिया केरा लाडू जी। लड्डू आले ये हलमात खुश होई गएलन जी, कैलन नागरिया राजा पाल जी। बड़का जे बेटवा रामा पापा के दुलारुआ हो, पापा के पीठिया पुरावे जी। छोटका जे बेटवा रामा मम्मी के दुलारुआ हो, मम्मी के गोदिया भरल रहे जी। मंझला जे बेटवा रामा कोई के नाही है जी। गंगा माई के परे बलिदान जी, छठी माई के परे बलिदान जी। जेहू छठिया मैया देतन बाला कावाजी, ओही लेतन बलिदान जी।
धरती ना फटे रामा हम छिपी जाइए जी, उड़ जाइए हम आकाश जी। कोई नाही है रामा संसार में देवतवा जी, कोई नाही होवथिन सहाय जी। इतना बोलकर बच्चा राजा साहब के हाथ धर लिया दीदी, और हाथ धर के और राजा साहब से बोला कि चलिए राजा साहब राजमहल की ओर। राजा साहब आंखों में आंसू भर के बच्चा को हाथ धर लिए। माता पिता कठोर बन के बच्चा को बलि देने के लिए अपने घर से विदा कर दिए। दीदी ऐसा भी माता पिता भगवान किसी को नहीं दे जो अपने बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए दूसरे को हाथ सौंप दे धन के लालच में। वो बच्चा जो था राजा के हाथ धर के अपना राजमहल आ गया। बच्चा को देखकर रानी बड़ी खुश हो गई और पुआ पकवान बना के सूप दौरा सजा के द्वार पे नेटुआ नाच रहा था, बाजे बज रहा था, अनेक प्रकार के पचबजना नगाड़े, और लोग पूरे प्रजा झूम नाच गा रहे थे कि आज राजा का बेटा का मुंडन होगा और एक बच्चे का गंगा में बलि दिया जाएगा। रानी साहब बच्चे को घर से लेकर सज सवर के अर्घ देने के लिए घर से निकल गई। बच्चा को पूरा फूल माला पहना दी और पहना के घर से निकाल दी। सारे लोग जाने लगे, गीत गाते नाचते झूमते, सब नदी के आरार पर पहुंच गए। रानी वहां जाकर कहने लगी कि पहले हम बच्चा को बलि देंगे। सारे लोग कहने लगे कि आप कैसी हैं? क्या आपको समझ में नहीं आता जब बलि पड़ जाएगा तो क्या हम लोग अर्घ दे पाएंगे? नहीं देंगे अर्घ। देखने वाले तो झुंड से लगे हुए थे दीदी। देखने वालों को लग रहा था कि हे भगवान, राजा साहब अपने पुत्र के बचाने के लिए नौकर का पुत्र का बलि दे देंगे। और कैसी मां है जो अपना पुत्र के बलि देने को लिए दूसरे को हवाले कर दी। हे भगवान, ऐसा धन संपत्ति गंगा में दहा जाता या अग्नि में जल जाता। टुकड़ा खा के रह जाते लेकिन समूचा रोटी पर हक नहीं जमाते। कैसी मां है? सारे लोग अजीब अजीब सवाल उठा रहे थे। गंगा के घाट पर सारे लोग अर्घ देने लगे। पहले अर्घ पड़ गया, उसके बाद राजा हैं जो बच्चा को बलि देने जाने लगे तो बच्चा से कहते हैं कि बाबू कुछ खाने का मन है या किसी से मिलने का मन है? बच्चा कहता है राजा साहब क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किससे मिलेंगे? संसार में मेरा आखिर है ही कौन? कोई नहीं है। क्या कोई रहता तो मेरे बलि पड़ता? नहीं राजा साहब, देना ही है तो एक बोरी रेत लाके दे दीजिए नदी से। राजा साहब एक बोरी रेत ले आए और कहने लगे कि यही तुम्हारा मांग है? हाँ राजा साहब, मेरा यही मांग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक बोरी रेत का बच्चा 5 भाग में बांट दिया और 5 भाग में बांटकर और पहला भाग के लात मारता है और कहता है 9वें महीना माता ओद्रा मेरा कालू जी, 32 दूधवा पीलावलू जी, 4 बारिश माता गोद में खेलावलू जी, पल भर में गएलू भूलाई जी, धन में के लालच माता तू पड़ी गएलू जी, बेटवा के दिहलू ते आग जी। एक ढेरी में लात लगा के कहती है कि माता का नाम मेरा उठ गया, अब मेरा मां कोई नहीं। दूसरा ढेरी में कहते ही बच्चा कहता है
बोंदा अवतार पिता हमरा के करलू जी, ले लिए धरती पर जालाम जी। बेटा बेटा कही पिता हमके दुलारलू जी, गोदवा में रखलू सोलाय जी। अपने जे भूखा रही हमरा खेर खिलाबलू जी, पल भर में गएलू भूलाई जी। इतना कह के और दूसरा ढेरी में लात मार के, और बच्चा कहता है कि हे भगवान, पिता के नाम भी भुला देना चाहिए। यदि मेरा पिता होते तो मेरा बलि नहीं पड़ता। और दूसरा में भी लात लगा दिया। तीसरा को कहता है मेरा भाई नहीं, कोई परिवार नहीं, तीसरा में भी लात मार दिया। चौथा में कहता है कोई देवी देवता नहीं है, चौथा के भी ढेरी मार दिया लात से। पांचवा में कहता है हे छठी माता, आपका महिमा अपरंपार है, आपका महिमा अपरंपार है छठी माता। आप तो संसार में घर घर में बास लेते हैं और आपके नाम का घर घर में दिया जलता है, आपका नाम का रोशनी फैलता है, आप हर घर में पुत्र की प्राप्ति देते हैं, संतान सुख देते हैं। यदि आप नहीं रहेंगे माता तो संसार में कोई संतान का नाम नहीं लेगा और संसार खत्म हो जाएगा। हे माते छठी, ये आपकी नाम की मैं नहीं फेंक सकता। अरे एक पुत्र का बलि पड़ जाएगा तो क्या, कितना पुत्र संसार में रहेगा। इसलिए माता, मैं आपका नाम को मिटाने वाला नहीं हूं। छठी माता के नाम से ढेरी छोड़ दिया। राजा के हाथ पकड़ा और बोला राजा साहब चलिए मेरा बलि दे दीजिए। राजा साहब खुशी खुशी गंगा जी में हेल गए। सारे लोग गंगा के घाट पर देख रहे थे और सबका आंखों से आंसू गिर रहा था कि हे भगवान, आज राजा साहब अपने पुत्र के बचाने के लिए एक नौकर के पुत्र को बलि दे देंगे। हे भगवान, राजा साहब आज कैसा पत्थर बन के दूसरे का पुत्र को बलि देंगे। इसके माता पिता कैसे हैं जो इसे बलि देने को लिए राजा को हवाले कर दिए हैं। दीदी, सारे लोग के आंख से आंसू गिर रहा था। दीदी, कहने में तो मेरा भी नहीं कहा जा रहा है, मेरा तो खुद फट रहा है, लेकिन कह रहे हैं आप लोगों को सुना रहे हैं। दीदी, राजा साहब हाथ पकड़ के गंगा में बच्चा को लेकर चले गए और बच्चा को तेगा उछालने लगे तो बच्चा बोला राजा साहब 1 मिनट समय मुझे दे दीजिए। 1 मिनट के बाद 101 टुकड़ा मेरा शरीर को कर दीजिएगा। लेकिन 1 मिनट के बाद राजा कहते हैं हे पुत्री, तुम्हें 5 मिनट हम समय देते हैं, जो भी कहना है बोलो। बच्चा कहता है फटे धरती आरामा, गंगा धारा छुपते जी, उड़त धूरी आकाश जी। हमरा के परे रामा पड़े बलिदान माजी, धरवान बहे रक्त जी। एहू जे रक्त मोरा धारा मिली जय तेजी, माता साबा करे तनया स्नान जी। बड़का जे बेटवा रामा पापा के दुलारुआ जी, पापा के पीठिया पुरावे जी। छोटका जे बेटवा रामा माता के दुलारुआ जी, माता के गोद भरल रहे जी।
मंझला जे बेटवा रामा कोई के नहाई जी, राजा घर पर बलिदान जी। राजा के राजा पाट अमत मोरा ले तन जी, भोगता ना सुख सन सार जी। राजा जो थे दीदी, राजा का शरीर थर-थर कांपने लगा, हाथ कांपने लगा, हाथ का तेगा बीच धारा में भिगा गया और राजा साहब का आंखों का आंसू रुकने नहीं लगा। राजा साहब तो पूरा जार बेजार रोने लगे, जैसे गंगा की लहरा बह रहा था उसी तरह आंखों से आंसू बह रहा था राजा को। अब तो राजा को वहां पर लग रहा था, घुटन सी महसूस हो रहा था और बच्चे का गोद में उठाकर कहते हैं चलो पुत्र अरार पे। बच्चा कहता है राजा साहब मेरा बलि दे दीजिए, यदि मेरा बलि नहीं देंगे तो आपका पुत्र मर जाएगा, आप अपना पुत्र के बचाने के लिए मेरा बलि दे दीजिए। राजा साहब कहते हैं मेरा पुत्र अग्नि में जल जाए या तो गंगा में दह जाए, लेकिन हम तुम्हें अपने हाथों से बलि नहीं दे सकते। राजा साहब उस बच्चे को लेकर गंगा के घाट पर चले गए दीदी, और रानी देखकर गुस्से में आग बबूले हो गई और कहती है कि हे राजन, क्या इस बच्चे को आप बलि नहीं देंगे? क्यों आप इसे गंगा से लेकर बाहर आ गए? राजा कहते हैं कि मुझसे बलि नहीं पड़ेगा। रानी ने बच्चा को गोद में लेकर और गंगा में उतर गई, हाथ में तेगा लेकर, और कहती है हम बलि देंगे। बलि देने को लिए तेगा उसारने जा रही थी कि बच्चा बोले रानी साहब मुझे 1 मिनट वक्त दे दीजिए, 1 मिनट के बाद मुझे बलि दे दीजिएगा। रानी बोली 1 मिनट क्या, तू तो 10 मिनट तक भी मेरे से वक्त ले सकते हो, 10 मिनट के बाद ही बलि देंगे, कोई बात नहीं। बच्चा बोला ठीक है, हम 1 मिनट तक आपसे वक्त मांगे हैं। रानी कहती है क्या तू नदी से भाग जाओगी क्या? बच्चा बोला नहीं माँ, मैं भागने वाले में से नहीं हूं, आखिर किसके घर जाएंगे भागकर? मेरा माँ तो आपके हवाले कर दी है और आप मुझे बलि देने वाले हैं, तो भला हम कैसे भाग जाएंगे? नहीं माँ, आप तो माँ हो और मैं आपका पुत्र के बराबर हूं, इसलिए बस 1 मिनट के बाद मुझे बलि दे देना और 108 खंड कर देना, जिसमें मेरा एक एक बूंद खून का इस गंगा के धारा में मिल जाए और इस गंगा के धारा से सभी माता स्नान कर ले और सभी माता का पाप धुल जाए और सभी माता दूसरे को धन लेकर सुख भोगे। रानी को थोड़ा भी समझ में नहीं आया और रानी चुपचाप वहीं पर रही। बच्चा जो था दीदी, बच्चा कहता है नबहे महीना माता ओद्रा में राखलू जी, 32 दूधवा पिलावलू जी, 4 बरिस माता गोद में खेलावलू जी, से कर कुछो नहीं याद जी, फटे धरतिया माता जल छिपी जयत जी, धुरिया न उड़त आकाश जी, हम रोजे पढ़ते माता गंगा में बलिदान माजी, धरवान रक्त मिले बहत जी, ओहू जे धरवा माता करिहया सननिया जी, नित ओठे सुरो जमाना बहू जी, बड़े काजे बेटवा रामा पापा के दुलारू आजी, पापा के पीठिया पुरावे जी,
छोटा काजे बेटवा रामा माता के दुलारू आजी, माता के गोदिया भरल रहे जी। मजला जे बेटवा रामा और कोई के नाही है जी, राजा घर पड़े बलिदान जी। राजपाट ले ही माता अभोगतन न सुखवाजी, और राजा ना देतन बलिदान जी। इतना कहते रानी का कलेजा जो था फट गया और आंखों से आंसू झरझर गिरने लगा। बच्चा को गोद में उठा ली, तेगा को गंगा में फेंक दी। बच्चा का गले में हार था, फूल का माला गंगा में फेंक दी और कहती है, गंगा मैया आप मेरा बेटा को मारिए या जियाइए, इस बच्चा को हम नहीं दे सकते हैं बलि। हे गंगा माता, मैं आपसे पुत्र मांगा था जरूर और बलि भी गथा था जरूर, लेकिन हे गंगा माता मैं इस बच्चा को बलि नहीं देंगे। हम इस बच्चा को गोद में लेकर अपने पुत्र स्वीकारेंगे। और झट से गंगा के अरार पर रानी आ गई और कहती है कि हे बेटा, आज से मेरा 3 पुत्र रहेगा, 2 नहीं। तू मेरा पुत्र है और हम तुम्हारे माता हैं। तू मेरा बेटा है। मैं जन्म तो 2 का दिया हूं, लेकिन मेरा 3 पुत्र रहेगा। जो उसकी माता थी, असली माता उसी गंगा के अरार पे खड़ी थी बेटा को बलि देखने को लिए। सारा लोग कहने लगे कि अरे कैसी निर्दयी मां हो तुम, आखिर कैसी कठोर हो जो धन के लालच में राजा के हवाले कर दी हो। अरे बच्चा कमाएगा उससे ज्यादा, तुम्हें क्या समझ में आता है? बच्चा को जाकर अपना लो। उसकी माता दौड़ती भागती आई और रानी से छीनने लगी कि हे रानी साहब, मेरा बच्चा को मेरे हवाले कर दीजिए। हम आपका राज, आपका धन संपत्ति सब अग्नि में जला देंगे। हे छठी माता, हमें धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। रानी धक्के मारकर नौकरानी को टेल कर कहती है कि ये मेरा बेटा है। तूने कोरे कागज पे मेरे हाथों से लिखवा ली कि मुझे अपना धन संपत्ति पहले लिख दीजिए, और मैं अपना धन संपत्ति तुम्हें लिख दिया, इसीलिए हम तुम्हें इस बेटा को नहीं देंगे। तू जा अपना धन संपत्ति राज लेकर रहो, लेकिन हम बेटा को नहीं देंगे। रानी जो थी, रानी उस बच्चे को नहीं दी और अपने राजमहल की ओर चल दी। सवेरे होते ही तीनों बच्चे का एक तरफ पोशाक पहनाई रानी और सुबह का अर्घ जाकर दी। छठी माता से मन्नतें मांगी, हे छठी माता, मेरा तीनों पुत्र को लंबे आयु कर दीजिए। मेरे तीनों पुत्र मेरे राजमहल के अंदर रहे, खुश रहे और सुखी रहे। तीनों पुत्र के लिए रानी भगवान से कामना की। तीनों पुत्र रानी का कलेजे से लग गया। अब रानी जो थी अपना पुत्र की तरह नौकर के पुत्र को भी मानने लगी। नौकर का पुत्र इतना आज्ञाकारी बना कि राजा रानी कोई भी काम करते थे तो सबसे पहले वही पुत्र राजा के आज्ञाकारी बन के और राजा के काम करता था। राजा के काम कोई भी वो सोचता था नहीं कि नहीं करेंगे। धीरे धीरे तीनों पुत्र राजा के बड़ा हुआ, पढ़ लिख के बड़े विद्वान हो गया। राजा के राजपाट वही नौकर का बेटा संभाला। राजा के राज के उत्तराधिकारी वही बना और राजा के हर कार्य में आगे रहा। राजा साहब तीनों का विवाह कर दिए और तीनों का पत्नी आ गई राजमहल के अंदर। तीनों खुश रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतने पर राजा रानी दोनों स्वर्ग सिधार गए और राजा का तीनों बेटा उसी राजमहल में खुश रहने लगे। जो नौकर का बेटा था दीदी, अपने माता पिता को कभी मुड़कर नहीं देखा, अपने भाई बंधु को किसी को मुड़कर नहीं देखा। राजा रानी ही उसके माता और पिता बन गए। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान,
कोई भी माता इतना कठोर नहीं हो जिसमें संतान के धन के लालच में किसी के घर बलि चढ़ाने को लिए दे दे या बेच खाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय।